स्वागत है स्वीट ड्रीम्स चैनल पर, जहां हम रात के आगमन के साथ दिन के सारे कष्टों और थकान को सही मायने में छोड़कर विश्राम और मन की शांति की खोज में निकलते हैं। मैं अंशु, आपकी आज की कहानीकार, और मैं आपको आज रात की खास कहानी में ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जहाँ दिन की चिंताएं धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आप अच्छी नींद की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य बहुत सरल है, शब्दों और किस्सों के जादू से आपको सपनों की दुनिया में ले जाना। हर रात हम नए किस्से समय के साथ आपको विश्राम और आपकी नींद की यात्रा शुरू करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब गहरी सांस लें, मन शांत करें और दुनिया का भार धीरे धीरे गिरने दें। यह आपकी सपनों की कहानी के नए अध्याय की शुरुआत है। आज रात हमारे पास आपके लिए वास्तव में विशेष कहानी है, तो अपनी आंख बंद करें और यात्रा शुरू होने दें। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शिशुम्भ वृक्ष पे चढ़कर बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने फिर मौन भंग करके कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान, इसलिए मेरे प्रिय हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूँ। इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धन तो होगा ही, रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ की। शोभावती नाम की एक नगरी है। वहाँ एक राजा राज करता था। उसका नाम यश केतु था। राज्य की उस राजधानी में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर से दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था, जहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को एक मेला लगता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहाँ स्नान करने आया करते थे। एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहां स्नान करने आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्ध पट की पुत्री मदन सुंदरी को उसने देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जिससे मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो? मेरे मांगने पर शुद्ध पट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम उसके समान ही हैं। मैं उसे जानता हूँ, वह भी मुझे जानता है, इसलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने खाने पीने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे लेकर शुद्ध पट के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी। उसके पिता ने आदर पूर्वक वचन दे दिया। अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था, ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया। उन दोनों को सुख पूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया, तब धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहां आया। सभी संबंधियों ने उसका आदर सत्कार किया। बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया, फिर कुशलता पूछी। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित करने के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि वहाँ देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बातें मान ली और उस दिन उचित भोजन के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सवेरे होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा। उसने अपने साले और पत्नी से श्रद्धा पूर्वक कहा, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लें। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजा जी, अभी नहीं, अभी तो हम सब खाली हाथ हैं। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे, तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूँ, तुम यही ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भक्ति से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है।
ऐसा कहकर धवल अकेला ही देवी दर्शन के लिए चला गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इस देवी को प्रसन्न करते हैं, मैं सिद्धि पाने के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह में एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गर्दन कटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में गया। मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला। जब वह भी लौटकर नहीं आया तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में आ गई। अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाकुल वह भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। इसी प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई कुछ पल बाद उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्याग के लिए उद्यत व स्तुति करने लगी। देवी की स्तुति के बाद उसने निवेदन किया कि वह उनके पति और भाई को पुनः जीवित कर दे। देवी से निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तलाओं के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर जो ही उसमें अपने गले को डाला त्यों ही आकाशवाणी हुई, बेटी ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्पवयस्का होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखाया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। फंदा हटा दो, तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उसके सिर जोड़ दो, मेरे वश से ये दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचारे अपने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के धड़ से जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित हो उठे। उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीरों में संकरता आ गई थी। अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ। जानते हुए भी यदि तुम न बतला पाओगे तो तुम पर पहले का कहा हुआ श्राप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शिशंपा वृक्ष की ओर चल पड़ा।